Welcome to today's video on keep your cool. So in this video we will explore some tips that will help you to develop your presence of mind. If you have not watched the previous chapter, go and watch it in the link in description. So let's get started. Presence of mind refers to ability to remain calm and take quick wise decisions especially during the time of crisis. So presence of mind क्या रिफ़र करता है, तो हमारा एबिलिटी को रिफ़र करता है कि हम उस टाइम कैसा डिसीजन लेते हैं क्राइसिस टाइम के, जब हमारा टाइम बहुत ख़राब चल रहा है या फिर क्राइसिस चल रहा है उस टाइम हम लोग कैसा डिसीजन लेते हैं. It involves quick and intelligent thinking as well as control over the feeling of fear and anxiety and excitement. So ये क्या इन्वॉल्व करता है, क्विक एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है एज वेल एज हमारे कंट्रोल ओवर द फीलिंग्स को कंट्रोल, फीलिंग्स ऑफ फेयर को कंट्रोल करना एंड एंग्जाइटी एंड एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना. In other words, the presence of mind means keeping cool and not losing head in some sudden emergency situations. So another words में क्या कहा जाता है कि presence of mind का मतलब होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में भी हमें अपना लूज़ नहीं करना चाहिए, हेड लूज़ नहीं करना चाहिए, मीन्स कंट्रोल नहीं खोना चाहिए. Presence of mind is one of the greatest gifts of God, as it not only help you in avoiding unnecessary problems but also make you more focused toward your goals. So presence of mind क्या है, greatest gift है God के तरफ से, as it is not only help, और ये हमको हेल्प करता है बल्कि अवॉइडिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है और क्या करता है, हमें अपने काम की ओर फोकस करने में भी हेल्प करता है. एट एनी प्लेस ए गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड अलाउ यू टू हैंडल अ सिचुएशंस इन ए वेरी इजी वे. सो एट एनी प्लेस अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या अलाउ करता है कि कोई भी सिचुएशंस को हम लोग ईजी वे से कैसे हैंडल करते हैं. हाउएवर लेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन लीड टू सीरियस डिजास्टर्स. अगर हमारे पास लेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो उसकी वजह से हमको क्या होगा, एक सीरियस डिजास्टर्स भी हो सकते हैं. इसीलिए ऑलवेज बी इन ए प्रेजेंस ऑफ माइंड. In order to prevent such things from happening, you should try to increase your presence of mind. अगर तुम कोई सीरियस डिज़ास्टर्स ना हो तुम्हारे साथ, इसके लिए तुम्हें ये हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए. हेयर आर सम टिप्स दैट हेल्प यू टू डेवलप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हो गया है जिसके हेल्प से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट है लिसन केयरफुल्ली. इट्स अ वेरी फर्स्ट टिप्स. वन शुड लिसन मोर एंड स्पीक लेस. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए. ये होता है फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड. When you do so, जब हम लोग ये करते हैं, you get valuable information from the persons who speak. तो जब हम लोग ज़्यादा सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें एक valuable information मिलता है जो पर्सन स्पीक कर रहा है. You can estimate what is his state of mind. So इससे हम लोग क्या estimate कर सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है. Hence you can act accordingly and use your increased knowledge to solve situations. और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट कर सकते हैं और अपना नॉलेज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. सेकेंड है बी ऑब्जर्वेंट. एट एनी प्लेस एंड इन एनी सिचुएशंस यू शुड ट्राई टू ऑब्जर्व इवन द मिनट थिंग्स केयरफुल्ली. सो कहीं पे भी कोई सा भी सिचुएशंस हो, हमें हर चीज़ पर ऑब्जर्वेशंस रखना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड बेसिकली इम्प्लाई कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या इम्प्लाइज करता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस. लेक ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्ट माइंड आर साइन ऑफ लो प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगर हमारे अंदर लेक ऑफ फोकस या फिर डिस्ट्रैक्टेड है तो वो क्या साइन कर रहा है कि हमारे अंदर लो प्रेजेंस ऑफ माइंड है. वाइल डूइंग एनीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द वर्क केयरफुल्ली. जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए वर्क को केयरफुली. थर्ड है डोंट कैरी इमोशनल बैगेज. सो एज ए ह्यूमन बींग्स हमारा ये नेचर होता है कि हम एक जैसा नहीं रहते हैं, हम इमोशनल हो ही जाते हैं. सो एज ए ह्यूमन बींग्स it is nature that one cannot completely compartmentalize his or her mind. Many unwanted things come into your mind which cause distractions. बहुत सारा unwanted things हमारे माइंड में चलते रहता है जिसकी वजह से हमें distractions होता है. Whether at study or at work,
या फिर वो स्टडी के टाइम हो या फिर वो वर्क के टाइम हो, वो डिस्ट्रैक्शंस होते रहता है. पीपल आर preoccupied with their worries and problems. As such, you should learn to check your thought and emotional while doing any sort of important work. So उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, अपना इमोशनल्स और थॉट को चेक करते रहना चाहिए और हमारा सेंस मीन्स हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड को लूज़ नहीं करना चाहिए. वर्क ऑन प्रायोरिटी बेस, हमें अपना प्रायोरिटी बेसिस पे ही वर्क करना चाहिए. एवरी डे व्हेन यू गेट अप, जब हम लोग गेटअप करते हैं सुबह सुबह, यू आर इंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द डे. सो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा चीज़ हमें मॉर्निंग में सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे. फॉर दिस यू नीड टू वर्क ऑन प्रायोरिटी बेस. सो हम इससे पहले कि हम लोग कुछ और चीज़ करें तो हमें जो प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटी होता है हमारे लाइफ में, सबसे पहले वो वर्क को करना चाहिए. इंपॉर्टेंट थिंग्स और वर्क शुड बी डन एट फर्स्ट. जो इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हारे लाइफ के लिए होता है, वर्क जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करना चाहिए. इफ़ यू डू द लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, अगर हम लोग जो इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको कम करते हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको नहीं करते हैं फर्स्ट में, यू शुड ऑन वरिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. बाद में हम लोगों को उसके वजह से वरी भी हो सकता है. यू वरी ट्रबल यू ऑल थ्रू द डे. उसके बाद ऑल थ्रू द डे हमें क्या होगा, उसकी वजह से ट्रबल या फिर वरीज होगा. सो डेवलप ए हैबिट ऑफ डूइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट. इसीलिए हमें एक हैबिट डेवलप करना चाहिए कि हमें पहले इंपॉर्टेंट थिंग्स ही करना चाहिए. Chill out. Stress lack a toll on the brain by spreading harmful chemicals over the hippocampus and other brain areas involved in memories. So stress के वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन में एक हार्मफुल केमिकल स्प्रेड होता है ओवर द हिप्पोकैम्पस एंड अदर ब्रेन एरिया में, जिसके वजह से हमें मेमोरी में प्रॉब्लम होता है. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लिविंग ए balanced lifestyles and pursuing relaxing activities like yoga, socializing and crafting may deal memory impairment by reducing stress. So हमें स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना चाहिए, योगा करके, सोशलाइजिंग्स होकर, क्राफ्टिंग या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करके हमें अपना स्ट्रेस को दूर करना चाहिए. Therefore you should vent आउट योर स्ट्रेस सो एज टू कीप योर माइंड फ्रेश. इसीलिए हमें अपना माइंड फ्रेश करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ करना चाहिए, हमें हमारे स्ट्रेस को हमेशा दूर रखना चाहिए. ऑलवेज रिमेन इन ए जॉयलेस मूड, हमेशा जॉयलेस मूड में ही रहना चाहिए, हैप्पी मूड में रहना चाहिए. डिस्ट्रॉय योर वरीज को डिस्ट्रॉय करो. नेवर अलाउ देम टू डिस्ट्रॉय यू, ना कि वरी तुमको डिस्ट्रॉय करे. मूव योर बॉडी, अपना बॉडी को हमेशा मूव करते रहो. द मोर यू मूव द मोर यू रिलैक्स. जितना ज़्यादा तुम अपना बॉडी को मूव करोगे उतना ज़्यादा तुम रिलैक्स फील करोगे. द बेस्ट वे टू सिट स्टिल द माइंड इज़ टू मूव द बॉडी. सो द बेस्ट वे टू स्टिल माइंड को स्टिल करना क्या होता है, अपना बॉडी को मूव करना. दैट इज़ वाई वर्क आउट सीजन्स इज कंसिडर वेरी गुड फॉर नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड. इसीलिए हमें वर्कआउट करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही ठीक रहे. ए मूवमेंट दैट एक्सप्रेस इमोशनल्स इज़ द बेस्ट. जो मूवमेंट हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, जो मूवमेंट के थ्रू हम लोग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है. इट क्लियर यू ऑफ स्टोरेड टेंशंस एंड क्वाइटेस और योर माइंड. सेवेंथ है बी रियल टू योर सेल्फ. अपने साथ हमेशा रियल रहो. ऑलवेज बी लॉयल एंड ट्रूथफुल टूवर्ड योर ओन सेल्फ. अपने साथ हमेशा लॉयल और ट्रूथफुल रहना चाहिए. नेवर प्रिटेंड टू बिकम व्हाट यू आर नॉट. हमें वो प्रिटेंड नहीं करना चाहिए जो हम नहीं हैं. गिव योरसेल्फ परमिशंस टू कॉन्टैक्ट योर ऑथेंटिक थॉट एंड फीलिंग्स. People with powerful presence of mind are fully aware of their real thought and feelings. People जो जिसका पावरफुल प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो फुल्ली अवेयर होते हैं अपना थॉट और फीलिंग्स में. सो यू शुड लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ इन टाइम ऑफ क्राइसिस. इसीलिए हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए. टाइम ऑफ क्राइसिस के टाइम हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए. इन केस ऑफ एनी
in case of an emergency situations when people lose their head, emergency situations में क्या होता है कि इंसान अपना ब्रेन खो देता है. they make a bad situations become worse. वो क्या करता है, ख़राब situations को भी बहुत ज़्यादा worse बना देता है. always keep your cool in all circumstances. हमें हमेशा शांत रहना चाहिए हर एक circumstance में. never पैनिक नहीं होना है. never become excited और nervous. हमें एक्साइटेड भी नहीं होना है और ना ही ज़्यादा नर्वस होना है. यूज़ योर इंटेलिजेंस टू टेक वाइज डिसीजंस. और हमेशा इंटेलिजेंस हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इंटेलिजेंस को यूज़ करके हमें वाइज डिसीजंस लेना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर.